नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को जो है बिंका की कटिंग लगाकर दिखाई थी और इसमें मैंने 3 से 4 कलर के बिंका जो है वो एक साथ कटिंग से लगाए थे। इनमें से कुछ में जो है अब फ्लावर्स भी आना शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं सिर्फ एक कटिंग शायद जो है कहीं बीच में यहाँ पर मैंने लगाई थी वो ख़राब हुई थी मेरी। बाकी सारी की सारी कटिंग जो है वो खूब अच्छे से ना कि चल गई हैं, बल्कि इनके अंदर ग्रोथ और फ्लावरिंग भी जो है स्टार्ट हो चुकी है। वहीं मैंने आप लोगों को ये गोल्डन डस्ट क्रॉटन भी जो है वो कटिंग से लगा कर दिखाया था। ये दो देखिए, ये दो बहुत बढ़िया से ग्रोथ पर आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर साइड में जो है ये एक दो जो हैं अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, लेकिन सूखी नहीं है ये कटिंग। आज की इस वीडियो के अंदर पॉइंसेटिया प्लांट के ऊपर बात करेंगे। पॉइंसेटिया जो कि विंटर के अंदर फ्लावरिंग करता है और इसमें रेड कलर आपको, उसके बाद येलो कलर, वाइट कलर, वेरीगेटेड और साथ ही साथ पिंक कलर, तमाम तरह के फ्लावरिंग जो है कलर्स आपको दिखाई देंगे। मैंने इनके अंदर यहाँ नीचे टर्टल वाइन लगा रखे थे सर्दी गर्मियों के अंदर, चूँकि इसको अच्छे से नमी मिलती रहे इस वजह से। लेकिन अब चूँकि इसके अंदर एक अलग ही ग्रोथ और अलग ही कलर देखने को मिलने वाला है, तो मैंने इसको हटा दिया और आज इसको मैं फर्टिलाइज करने वाला हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ इसके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर कर दूँ। सबसे पहला तो पॉइंसेटिया एक कॉस्टली पौधा है। नर्सरी में जो है आपको ये मिनिमम 150 से लेकर जो है अलग अलग कलर वैरायटीज़ के हिसाब से 450 या 500 तक जो है वो मिलेगा। तो कभी भी इसको लेने जाइए तो थोड़ा बजट अपना पहले से ही जो है वो बना कर जाइए कि मिनिमम इतना तो पे करना ही पड़ेगा हमें। इसके बाद अगला जो इस पौधे के बारे में बात है, ये जितना महंगा है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव भी मैं मानूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर आते हैं और गार्डन के अंदर रखते हैं। एक आध साल पौधा चला और उसके बाद पौधा मर जाता है। उसका भी कारण है और उसके जो कारण हैं वो ये हैं कि कभी कभार हम नर्सरी से जो है वो थोड़ा हेल्दी पौधा कम चुन पाते हैं। ऊपर रेड कलर की लीव्स हमने देखी, एक आध दो स्टेम्स हैं और हम लाके लगाए और कुछ दिन तक वो रेड लीव्स रहीं, फिर धीरे धीरे करके जो है वो भी गई और साथ ही साथ पौधा भी चला गया। तो सबसे पहला काम हमको करना है हेल्दी से हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन में एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो है कि मैक्सिमम ये प्लांट जो हैं वो रेड सॉयल के अंदर, पुणे वाली मिट्टी के अंदर लगकर मिलते हैं। तो वहाँ पर उस रेड सॉयल के अंदर तो खराबी है ही, साथ ही साथ उस रेड सॉयल के अंदर ये एक टोकरी में कर कर लगाए जाते हैं। बिल्कुल छोटी सी बास्केट होती है, उसके अंदर, उस बास्केट के अंदर से इनकी कुछ रूट्स बाहर आ पाती हैं। बाकी कुछ समय के बाद जो है बाकी रूट्स जो नहीं बाहर आ पाती वो अंदर ही अंदर बाउंड हो जाती हैं और एक टाइम के बाद, चूँकि रेड सॉयल ऐसे ही ख़तरनाक होती है पौधों के लिए, वो पौधों को मारने का एक तरीके का स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे करके मारती है, कभी कभार थोड़ा जल्दी कर देती है, तो उसके अंदर वो पौधा मरने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान हमको नर्सरी में ही देना है। रेड सॉयल में लगा है तो थोड़ा आपको अपने आप को मजबूत करके लाना है। बाद में इसको लाकर जो है इसकी सॉयल को चेंज वगैरह करके इस पौधे को अगर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ करेगा। हालांकि हो सकता है स्ट्रेस में जाए, कुछ पत्तियां वगैरह गिरा दे, लेकिन है क्या, पौधा मरने से बच जाएगा। इतना कॉस्टली पौधा आपके गार्डन से चला नहीं जाएगा इतनी आसानी से। अब अगला जो काम करना है, जब लेकर आइए इस पौधे को तो सबसे पहले इसके सॉयल सिलेक्शन के बारे में और इसकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। बेसिक रिक्वायरमेंट में अगर बात करी जाए तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट तो है ही, लेकिन ये एक इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है और विंटर के अंदर ही इसके अंदर जो रेड लीव्स आती हैं वो, या फिर जो है जो भी कलर आप लेके आए हैं वो विंटर के अंदर ही आपको दिखाई देगा और मार्च तक जो है आपको इसमें वो कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे, फिर आपको इसको उठाकर बिल्कुल शेडी एरिया में रखना है, फिर ये बचा रहेगा। तो फिर से नवंबर में आप इस तरीके से जो है इसकी गुड़ाई वगैरह करके फर्टिलाइज़र देके फिर से आप इसको फ्लावरिंग, मतलब रेड लीव्स जो है इसकी ले सकते हैं इससे। अगली जो चीज़ है वो है, चूँकि मैंने इंडोर फ्लावरिंग प्लांट बोला तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल उठाकर शेड में रख दीजिए। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं मैंने पॉइंसेटिया को बिल्कुल शेडी एरिया में डाल दिया, उसके बाद इसने पत्ते सारे गिरा दिए। क्योंकि ये है कि इस पौधे के साथ ये इंडोर तो है
लेकिन इंडोर में ये पार्शियल सनलाइट के अंदर अच्छा चलता है, मतलब सूर्य का जो इनडायरेक्ट प्रकाश है ये उसके ऊपर अच्छे से पड़ता रहे। बात भी करता जा रहा हूँ, इसके अंदर काम भी करता जा रहा हूँ, एक साथ दो काम हो रहे हैं। तो इसके ऊपर इनडायरेक्ट सूर्य का प्रकाश जो है वो पड़ता रहे, या फिर आप ऐसा एरिया सेलेक्ट कर लीजिए इसके लिए जहाँ पर इसको मॉर्निंग की सनलाइट भी मिल जाए और उसके बाद पौधा हमारा जो है वो पूरे दिन शेड में रहे, शेड में पार्शियल सनलाइट में रहे। तो ये है इसकी सनलाइट के बारे में। मिट्टी इसको जो है वो थोड़ा मॉइस्चर होल्ड करने वाली चाहिए होगी, बेड ड्रेन तो होनी चाहिए, क्योंकि बेड ड्रेन अगर नहीं होगी तो फिर पौधा रूट रॉट होकर मरेगा। तो मिट्टी बेड ड्रेन होने के साथ साथ ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ा मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड करे। तो आप मिट्टी जो इसके लिए तैयार कीजिए उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट का रखिए, मतलब 4 बराबर मात्राओं में जो है आप कंपोस्ट, कोकोपीट, गार्डन सॉयल और आपकी कोकोपीट को रख सकते हैं। ये चारों चीज़ों को बराबर लेकर मिट्टी तैयार कीजिए। साथ ही साथ जब इसको लगाइए तो फंजीसाइड ज़रूर मिक्स कीजिए। अगर आप इसकी मिट्टी को हटा रहे हैं, मतलब रेड सॉइल को हटा रहे हैं, बास्केट को काट रहे हैं, तो रिपोर्टिंग के बाद बिल्कुल सीडी एरिया में इसको रखिए और मिट्टी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाकर रखिए। 1-2 दिन स्ट्रेस में रहेगा, उसके बाद आप जो है इसके मिट्टी के अंदर थोड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर डाल देंगे तो ये स्ट्रेस से धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा। लेकिन वो उन चीज़ों के लिए मैं एक अलग वीडियो जो है शेयर करूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसकी अदर कलर वैराइटीज़ को लाना, तो जब मैं लेके आऊँगा तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। और रही बात जो है इस प्लांट के लिए जो है मैंने पहले बताया मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो मिट्टी इस तरीके से बनाइए। तो मॉइस्चर को बनाकर रखना है, अंडर मॉइस्चर अगर हुआ तो भी पत्तियां जो है वो गिराने लगेगा स्ट्रेस में आके, और अगर ओवर मॉइस्चर हुआ तो रूट रॉट होकर मरेगा। तो मिट्टी को जो है वो एक बैलेंस मॉइस्चर के अंदर जो है वो रखना होगा, ना ही पानी ज़्यादा होना चाहिए ना ही पानी कम। अब आ जाती है बात फर्टिलाइज़र की। जब तक आपका पौधा जो है वो रेड लीव्स नहीं निकाल रहा है या फिर कलरफुल लीव्स नहीं दे रहा है, तो आप इसको सॉलिड फर्टिलाइज़र में सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट जो है वो दे दीजिए। इसके साथ साथ जो है वो थोड़ी सी मात्रा आप नीम खली की दे सकते हैं इसको। नीम खली जो है ये अच्छा नाइट्रोजन भी होल्ड करती है और प्लस जो है रूट प्रोटेक्शन में भी हेल्पफुल है, तो एक मुट्ठी मैंने इसको मिला दिया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इसको फ्लावरिंग प्लांट समझ बैठते हैं और इसको पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जो है वो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट जो आपके पास होगी उसी के अंदर इसको अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये सारा कुछ मिल जाता है। तो आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसकी जो रेड लीव्स आती हैं, मतलब पत्ते फ्लावर्स जाते हैं, वो इनकी खासकर पत्तियां ही होती हैं और धीरे धीरे करके वही जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। फ्लावर्स तो इसके बिल्कुल छोटे से बीच में जो है येलो कलर के शायद आते हैं। तो ये इसको मैंने दे दिया, साथ में मैंने साफ का फंजीसाइड दे दिया। फंजीसाइड देने से होता क्या है कि इसके रूट्स जो हैं, इसकी रूट्स जो हैं वो फंगस वगैरह से जो है वो बची रहती हैं, और प्लांट में अगर फंगस नहीं लगेगा तो फिर जो कुछ भी हमने दिया है इसको रूट्स के थ्रू ये हर पार्ट पर आसानी से ले पाएगा। अब चूँकि मैंने इसका पूरा जो है वो दे दिया, अब जब रेड लीव्स आएंगी तब इसको सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं, सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल डाइल्यूट करके देंगे। थोड़ा कंसनट्रेट लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको देने से बचिएगा, सेंसिटिव पौधा होता है। बस इतनी सी केयर करनी है। बाकी अब मेलीबग्स वगैरह का ध्यान रखिएगा, नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा वहाँ, और जब रेड लीव्स आ जाएंगी तो उससे भी थोड़ा बचेंगे तो ठीक रहेगा। प्लांट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।